नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है महाराणा प्रताप। भगवान श्री राम की वंश परंपरा में जन्म लेने वाले सूर्यवंशी महाराणा प्रताप के प्रचंड तेज व शौर्य से भला कौन अनभिज्ञ है। भारत के इतिहास में कष्ट सहिष्णुता, स्वाभिमान व अदम्य साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप राणाओं के भी महाराणा हैं। वे नरसिंह हमारे लिए वंदनीय। उनके स्मरण मात्र से ही रास्ता में जकड़ा हिंदुत्व आत्मगौरव की भावना से जाग उठता है। अपने देश के शत्रुओं का मस्तक कुचलने के लिए राज की भांति दुर्दम्य हो उठता है। उनके शासनकाल में दिल्ली के गौरवमय राज सिंहासन पर साम्राज्य लोलुप मुसलमानों के साथ फहरा रही थी। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन, उच्च स्थान, पदाधिकार आदि प्रलोभनों के वशीभूत होकर कई राजपूत राजाओं ने उसका प्रभुत्व मान लिया था और गए थे। सुखी जीवन की लालसा से सभी वीर राजपूत अपना गौरव खो चुके थे। ऐसा लगता था मानो मेवाड़ ही सारा भारत अपना आत्मगौरव खो चुका था। ऐसे विकट समय में महाराणा प्रताप, जो कि अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम रखते थे, उसकी रक्षा हेतु आगे आए और उन्होंने मुगलों से जमकर मुकाबला किया। उस समय मुगलों और मेवाड़ की सेना के बीच जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का महासमर समाप्त होने के पश्चात भी महाराणा बैठे न थे। वे पुनः अकबर के विरुद्ध संग्राम छेड़ने की तैयारी करने लगे, जिसमें उन्हें अपने परिवार के साथ अपना संघर्षमय जीवन विकट पहाड़ों, बीहड़ घाटियों और घने जंगलों में व्यतीत करना पड़ा, जहां कुछ ऐसी घटना हुई कि अपनी अपेक्षा अपने प्रिय व्यक्तियों की आवश्यकताओं ने उन्हें कुछ विचलित सा कर दिया। फिर भी उनका संकल्प किस प्रकार दृढ़ रहा। इसी एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कन्हैयालाल सेठिया की प्रसिद्ध पत्थर और पीथड़ पर आधारित है। लिए उन महान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन की इस छोटी सी घटना से आत्मसात करें उनके संकल्प की दृढ़ता को, वीरता को और आत्मगौरव को। अब प्रथम दृश्य में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप जंगल में अपनी झोपड़ी के आगे विचारमग्न बैठे हैं। तभी उनका पुत्र अमर सिंह भूख से बिलखते हुए उनके पास आता है। दादी, माँ ने खाने के लिए जो रोटी दी थी उसे पिलाव लेकर भाग गया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है पिताजी। कोई बात नहीं पुत्र, हम तुम्हें और दूसरी दे देंगे। मैंने बहुत मुश्किल से वह रोटी बनाई थी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है और रोटी बनाने के लिए। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे लिए कैसे भी व्यवस्था करेंगे।
अरे घासरी रोटी ही जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमरो चीख पड़ो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? परिस्थितियां विकट से विकट होती जा रही हैं। यह कैसा न्याय है? मैंने तो मेवाड़ की आन बचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। खूब लड़ा हूं, खूब सहन किया है मैंने। युद्ध में बैरियों का खून बहाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया। पूरे जी जान से युद्ध किया है। हल्दी घाटी, ओह, हल्दी घाटी का युद्ध याद करते ही मेरी आंखों में खून उतर आता है। मेरा वीर व स्वामी भक्त चेतक, जो मेरे सुख दुख का साथी था, उसने भी मेरे लिए अपना बलिदान कर दिया। उसे याद कर मेरा हृदय भर आता है। जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूँ जगा जावे। पर आज जब मैं अपने पुत्र को घास की सूखी रोटी के लिए तरसते देखता हूं, तो जैसे अपने क्षात्र धर्म और हिंदवाणी यान को भूलने सा लगा हूं। मेरा यह पुत्र जो महल में नीलम की चौकी पर बैठता था और सोने की थाल में परोसा भोजन भी बिना मनुहार के नहीं खाता था, वही मेरा प्रिय पुत्र अमर आज घास की सूखी रोटी के लिए तड़प रहा है, बिलख रहा है। जो फूलों सी कोमल शैया पर सोता था, जिसने धरती पर कभी पैर भी नहीं रखे थे, वही मेवाड़ का कुल दीपक आज भूखा प्यासा धरती पर लौट रहा है और जीवन से संघर्ष कर रहा है। बस अब मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता। अपने पुत्र व परिवार के लिए मुझे कुछ तो करना ही होगा। और लगता है विधाता ने मेरे लिए बस एक ही रास्ता बाकी छोड़ा है, जो मुझे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था, पर आज मजबूर हो मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है। और वह है मुगलों के बादशाह अकबर को पत्र लिख उसकी अधीनता स्वीकार करना। पण आज बिलख तो देखूं जद राज कंवर न रोटी न तो क्षात्र धर्म न भूलूं भूलो हिंदवाणी
हुई दो टूक तड़क, राणारी भीम बजर छाती, आँख्या में आंसू भर बोला, मैं लिख शूं अकबर में पाती। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। यह देखो, मेरे सामने अरावली पर्वत कैसे सर ऊंचा किए खड़ा है। मैं कैसे झुक सकता हूं? अपने कुल की, मेवाड़ की आन को कैसे धूल में मिला सकता हूं? आजादी के परवानों की आशाओं को कैसे मिटा सकता हूं? पण लिखूं कया जद देख है, आड़ावड़ ऊंचो ही जो लिया, चित्तोड़ खड़ो है मंगरा पर, विकराल भूत सी लिया छिया। मैं झुकूं कया है आण मन, कुलरा के सरिया बानारी, मैं बूझूं कया है शेष लपट, आजादी रे परवानारी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। पिताजी, पिताजी। पण फेर अमर री सुन बुस क्या, राणा रोही बड़ो भर आयो, हूँ मानू हूँ मलेच्छ तन, सम्राट सने सो कहवायो। महल में बैठा है। महाराणा प्रताप का पत्र पढ़कर वह अभिमान और प्रसन्नता से फूल उठता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि राणा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। वह हर्षातिरेक से बार-बार उस पत्र को पढ़ता है। क्या यह सब सच है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या आज हिमालय पिघल गया?
क्या आज सूरज शीतल हो गया? क्या आज शेषनाग का शीश डोल गया? जाओ, पृथ्वीराज को बुलाकर लाओ। इस वीर बाकुरे पीथल को अपनी राजपूती आन पर बड़ा गर्व है। वह क्षात्र धर्म का नेमी और राणा का अनन्य प्रशंसक है, प्रेमी है, पुजारी है। वह बैरियों के मन का काटा और बीकानेर का सच्चा राजपूत है। पृथ्वीराज राठौड़ या पीथल, जो अपनी वीरता व काव्य रचना दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं, अकबर के दरबार में बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके भावुक कवि हृदय को यह बात हमेशा कचोटती रहती है कि हम में से अधिकांश राजपूत क्षात्र धर्म के गौरव को भूल यवनों के पराधीन हो गए हैं। अब राजपूतों की एकमात्र आशा केवल महाराणा प्रताप पर ही टिकी है। पीथल उनसे बहुत प्रभावित हैं और उनके गुणगान अकबर के सामने अक्सर किया करते हैं। बीबीर बांकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो। वो क्षात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। बैरा रे मन रो काटो हो, बीकाणु पूत खरारो हो। राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आ बात पात शाह जान हो, घावा पर लूण लगावण ने। पीथल ने तुरत बुलायो हो, राणारी हार बतावण ने। राणारी हार बतावण ने। लो पीथल, आज हमने जंगल के शेर को पकड़कर पिंजरे में बांध लिया है। यह देखो, राणा के हाथ से लिखा पत्र। अब देखता हूँ तू कैसे अकड़ कर चलेगा। तू बिना बात की गात जाता रहता था। तेरा वह स्वाभिमानी राणा, उसका भाट बनकर तू सारे दिन उसका गुणगान करता था। आज तेरे उसी प्रेमी राणा का स्वाभिमान चूर चूर हो गया, उसका मस्तक झुक गया। मैं आज पूरी धरती का बादशाह हो गया हूँ। अब मेवाड़ की पगड़ी भी मेरे कदमों में झुक
गई है। अब बताओ तुम, इस रजवाड़े की रगों में राजपूती खून बचा है? कहाँ है अब उसकी शान और आन? बांध लियो है पिथल सुन, पिंजरे में जंगली शेर पकड़। ओ देख हाथ रो कागद है, तू देखा फिर सकिया अकड़। मर डूब चढ़ू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो। पण टूट गयो बीराणा रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। मैं आज पातशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मन किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। रजपूती खून रगा में है। जद पीथल कागद ले देखी, राणारी सागी सेनानी। नीचे सु धरती खिसक गई, आँखा में भर आयु पानी। मुझे नहीं लगता कि यह बात सही है। महाराणा प्रताप की पगड़ी सदा ही ऊंची रही है, वह कभी झुक नहीं सकती। उनकी आन अटूट है, अमर है, वह कभी मिट नहीं सकती। अगर आपकी आज्ञा हो तो उनसे लिखकर पूछूं यह बात सही है या नहीं। अरे किशन, तुम पूछ भले ही लो रे, पर अकबर ने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। पत्र लिखकर भेज देते हैं। पत्र पढ़कर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठता है। उनका संकल्प जो कुछ समय के लिए अस्थिर हो गया था, पुनः स्थिर हो जाता है। और यह पत्र राणा को 10,000 सेना के बल से भी अधिक बलशाली बना देता है। अब राणा जी पृथ्वीराज को पत्र का जवाब देते हैं। राणा जी, हमने आज सुना है कि सिंह सियारों के साथ सोएगा, सूरज बादलों की ओट में छिप जाएगा। और राणा जी, हमने यह भी सुना है कि चातक आज धरती पर गिरा पानी पिएगा और हाथी कुत्ते की तरह जीवन जिएगा। अब राजपूती खून थक कर ठंडा पड़ गया है और म्यानों में रखी हुई तलवारें वहीं पड़ी रहेंगी, सोती रहेंगी और उन्हें जंग लग जाएगा। हे राणा जी, यह सब सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी मूंछों की मरोड़ खत्म हो गई है। मेरा वह गर्व भरा मस्तक शर्म से झुक गया है।
अब आप ही बताइए कि यह बात कहाँ तक सही है। मैं आज सुनी है ना हरियो शाला रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओट्या खोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जुण्या जीवलो। सोम्हारो हिगड़ो काप है मुछारी मोड़ मरोड़ गई। पीथल ने राणा लिख भेजो आ बात कठे तक गिना सही। आ बात कठे तक गिना सही। धिक्कार है मुझे, क्या मैं कायर हूं? नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता। चाहे मैं भूखा प्यासा मर जाऊं, चाहे मुझे घोर उजाड़ वनों में भटकना पड़े, पर मैं अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूल सकता। जीते जी उसको कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैंने राजपूती कुल में जन्म लिया है, मैं अपने कुल का कर्ज पूरा चुकता करूंगा। इसकी आन की रक्षा के लिए मैं दिल्ली का मान मर्दन करूंगा। पीथल के खिमता बादल री जोरो के सूर उगाड़ी ने सिंघारी हाथल सहलेव बाकूफ मिली कदशाली ने धरती रो पानी पीवैसी चातक री चूच बणी कोनी कुकर री जुण्या जीव इसी हाथी री बात सुनी कोनी मेवाड़ धधक तो अंगारो आध्या में चम चम चमकलो तड़करी उठती ताना पर पग पग पर खांडो खड़कलो राखो थे मूछ मरोड़ोड़ी लोहुरी नदी बहादुला हूँ तुर्क कहूँ लाकबर ने उजड़ो मेवाड़ बसा दूला उजड़ो मेवाड़ बसा दूला।
जब पीथल के पास पहुंचता है तो पीथल गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किए वह पत्र अकबर को दिखाता है, जिसे पढ़कर अकबर का सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है और भारत का सम्राट बनने का उसका सपना अधूरा रह जाता है। राणा जी का पत्र। जद राणारो संदेश गयो पीथलरी छाती दूणी हिंदवाणो सूरज चमक हो अकबर री दुनिया सुनी हिंदवाणो सूरज चमक हो अकबर री दुनिया सुनी अकबर री दुनिया सुनी। कि अकबर की दुनिया तो सूनी हो गई है, किंतु इधर पाथल और पीथल स्वाभिमान और देश प्रेम से परिपूर्ण होकर उल्लसित हो रहे हैं। हमारी इस पवित्र धरती पर जहाँ परम प्रतापी और शूरवीर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ जैसे अनन्य स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्त सपूत पैदा होते हैं, वह धरती अधिक समय तक भला कैसे पराधीन रह सकती है। धन्य है यह वीर प्रसूता भूमि। अब अंतिम दृश्य में हम देखेंगे कि पाथल और पीथल अपने अपने स्थानों पर कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसी है उनकी मनः स्थिति। आइए देखते हैं। सुनो पीथल, मेवाड़ एक धधकते हुए अंगारे के समान है जो आंधी, तूफान और किसी भी संकट में चमचम चमकता रहेगा। युद्ध घोष की तान पर पग पग पर तलवारें चमक उठेंगी, दुश्मन भयभीत हो जाएंगे। अब तलवारें म्यानों में सोई नहीं रहेंगी, बल्कि वो बैरियों की, दुश्मनों की छाती में वार करेंगी और उन्हें युद्ध में सुला देगी। सुनो पीथल, तुम शान से अपना शीश ऊंचा करके चलो, अपनी मूंछों की मरोड़ को वैसे ही बनाए रखो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेवाड़ी शान और राजपूती आन की रक्षा के लिए मैं खून की नदियां बहा दूंगा। मैं अकबर से तब तक लड़ता रहूंगा जब तक उजड़े मेवाड़ को फिर से बसा नहीं लूंगा। गोरे घोरारी धरती रो पिचरन पारारी धरती रो पीथल पाथड़ी धरती रो राणा करमारी धरती रो कितरो
कितरों करा में बखान, कण कण से गूंजे जय जय राजस्थान। धर्म जला भाई घर कूचा, धर्म जला भाई घर कूचा। दसों दिशावा में गूंजे है वीरारो गुणगान, हल्दी घाटी और प्रताप में टक्कर जग कुर्बान। चेतको चित्तौड़ पसारे, चेतको चित्तौड़ पसारे, जग में है अभिमान के कितरों ने करा में बखान। कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। धर्म जला भाई घर कूचा, धर्म जला भाई घर कूचा, धर्म जला भाई घर कूचा हो।